हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल सरकारी सब पे भारी पे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एसएससी जीएस एमसीक्यू बाय चंदन सर। तो ये बायलिंगुअल एमसीक्यू है और बायलिंगुअल जो एमसीक्यू होता है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, एमपीएससी सारे एग्जाम के लिए। तो इसमें करंट अफेयर्स भी एडेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, एसएससी जीएस टॉप 20 एमसीक्यू हम देखेंगे बायलिंगुअल में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हुज नेम हु हैज बीन नेम एज ब्रिटिश इंडियन ऑफ द ईयर। ब्रिटिश इंडियन ऑफ द ईयर किस नाम को बोला गया है? तो ब्रिटिश इंडियन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो ये हम आपको टाइम देते हैं, तो बताइए। आई होप दोस्तों आपने आंसर दिया होगा। ईश्वर शर्मा को बोला जाता है और इन्हें मेडल दिया गया था, इसलिए इन्हें ब्रिटिश इंडियन ऑफ द ईयर बोला जाता है। चलिए दोस्तों, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। व्हेन डिड गांधी जी गिव द स्लोगन स्वराज्य इन वन ईयर? गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज्य का नारा कब दिया था? मतलब एक वर्ष में हमें स्वराज्य चाहिए। तो आप बताइए कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आंसर बताते हैं। तो आपका राइट आंसर है बी, ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो 1920 में हुआ था। चलिए दोस्तों, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1965 में जब इंडिया का वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, उस समय पीएम कौन था? उस समय पीएम कौन था इंडिया का? तो इंडिया के पीएम कौन थे? तो बताइए दोस्तों। आई होप आपने आंसर सही दिया है दोस्तों। तो आपका आंसर है बी, आंसर लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने नारा भी दिया था जय जवान जय किसान। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वेयर डिड द चिपको मूवमेंट फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया? इंडिया में पहली बार चिपको मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट किया था? देखिए, चिपको मूवमेंट से एक नाम बहुत ही फेमस है, सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये पूछा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा ये जो नाम है ये कौन से मूवमेंट से रिलेटेड है? तो ये चिपको मूवमेंट से रिलेटेड है। एनीवे अब यहाँ पे फर्स्ट जो चिपको मूवमेंट था इंडिया में कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो आई होप आपने आंसर दिया होगा, आंसर डी। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द कंटेम्प्ररी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ ब्रिटेन? तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन कौन थे? तो यहाँ पे आई होप आपने आंसर राइट दिया होगा दोस्तों। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अकबर। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। राइट द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम है, तो यह है नेशनल हाईवे 44। तो नेशनल हाईवे 44 आंसर नंबर 1। चलिए दोस्तों कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो काफी कॉमन क्वेश्चन है, एसएससी रेलवे में पूछा जा चुका है और ये आपको पता ही होगा। साइलेंट वैली सिचुएटेड कहाँ पे है? तो आई होप मैं आपको टाइम देता हूँ फ्यू सेकेंड का। ओके, तो आपका राइट आंसर है आंसर नंबर बी। चलिए दोस्तों कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर? तो देखिए ये आसाम ईटानगर दिया है, अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी दिया है, त्रिपुरा अगरतला दिया है, नागालैंड शिलोंग दिया है। आई थिंक आसाम की जो कैपिटल होती है वो होती है गुवाहाटी, अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल होती है वो होती है ईटानगर। तो ये देखिए ये दोनों में वाइस एंड वर्सा कर दिया, दोनों का अलग अलग आंसर आएगा। तो त्रिपुरा का जो है अगरतला, ये राइट आंसर है। नागालैंड की कैपिटल होती है कोहिमा और मेघालय की कैपिटल होती है शिलोंग। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला। तो आपका ऑप्शन नंबर है सी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? मतलब कामाख्या टेम्पल जो एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है, ये कौन से स्टेट में है? तो ये कौन से स्टेट में है? आई होप आपने राइट आंसर दिया होगा, आंसर नंबर बी। चलिए क्वेश्चन दोस्तों कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखिए अलग अलग कंट्री के नेशनल स्पोर्ट्स भी पूछे जाते हैं आपसे। तो यहाँ पे दिया है आइस हॉकी इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ बीच कंट्री। तो बताइए दोस्तों, आपको मैंने 5 सेकंड का टाइम दिया है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों आंसर नंबर डी, कनाडा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ पोलो गेम इन इंडिया? इंडिया में प्रैक्टिस पोलो गेम का किसने स्टार्ट किया था, तो किसने शुरू किया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, तुर्क। ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है वो कौन सा सुल्तान था जो पोलो खेलते वक्त गिर के मर गया था? दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान का नाम क्या था? तो कृपया इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। ठीक है। तो मैं एक ऑप्शन दे सकता हूं, वो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था। चलिए दोस्तों, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which act prohibited discrimination on ground of race, religion and national origin? किस अधिनियम ने नस्ल नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया? तो उसे हम बोलते हैं सिविल एक्ट। आंसर नंबर 1 दोस्तों। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर द डिस्कसिंग? पार्ट वन है यूनियन एंड टेरिटरी, इंडिया की यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में, स्टेट के फॉर्मेशन के बारे में, ये सब बात की गई है। पार्ट टू सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की है। तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे आर्टिकल 12 टू 35 है। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In which article of the Indian Constitution abolishes untouchability and prohibits its practice in any form? मतलब ये है जो छुआछूत समाप्त करने के लिए किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर रोक लगता है, वो आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल नंबर है आपका 17। चलो आंसर की। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the hearing capacity of human being? किसी भी ह्यूमन बीइंग की हियरिंग कैपेसिटी क्या होती है? आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा दोस्तों। आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक इसमें आंसर पहले ही शो कर दिया गया। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च वाटर फॉर वुमेन और वाटर फॉर वुमेन कैंपेन? तो महिलाओं के लिए पानी ये जो अभियान है कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो आंसर नंबर बी, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। When was the प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्टार्टेड इन इंडिया? इंडिया में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब स्टार्ट हुई? तो 2020। ये आपका आंसर राइट होगा, आंसर नंबर डी। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना कब स्टार्ट हुई? 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब स्टार्ट हुई? सुकन्या समृद्धि योजना कब स्टार्ट हुई? तो इस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए दोस्तों कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian state won the Global Responsible Tourism Award 2023? तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, केरला ने जीता है। Which Indian state won the Global Responsible Tourism Award? तो ये केरला ने जीता है। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो देखते हैं Who among the following is not a भरतनाट्यम डांसर? तो भरतनाट्यम जो डांस है ये पहले कहाँ का डांस है? तो तमिलनाडु स्टेट का फेमस डांस है। और दूसरी चीज लीला सैमसन जो है ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है। सोनल मानसिंह ये भी भरतनाट्यम से रिलेटेड है। गीता रामचंद्रन ये भी भरतनाट्यम से रिलेटेड है। सितारा देवी भरतनाट्यम से रिलेटेड नहीं है। तो आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू भरतनाट्यम? तो आपका जो भी आंसर है तो आपको राइट भी जानना जरूरी है और रॉन्ग भी जानना जरूरी है। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी। चलिए आज के जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो ये जो है पन्नालाल घोष जो है वो
किस मतलब इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? तो ऑप्शन नंबर ए बांसुरी से रिलेटेड है। तो दोस्तों इसी तरीके के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। कीप इट वॉचिंग दोस्तों। कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट दीजिए आपके, ठीक है। अगर कोई इसमें अगर कोई डिफॉल्ट होगा तो वो आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इट्स अ ह्यूमन बीइंग। तो दोस्तों आप बता सकते हैं, गलती तो इंसान से ही होती है, ठीक है। दोस्तों इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।